नमस्कार, मैं योगेश राणा। प्रेमचंद अग्रवाल मामले पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी का पहली बार बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से जो कहा उससे यह साफ होता हुआ दिख रहा है बीजेपी प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण पर बुरी तरीके से घिर चुकी है और इस दिशा में किसी बड़े निर्णय को लेने के बारे में विचार शुरू कर चुकी है या फिर निर्णय ले ही चुकी है। अब कब प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई की जाएगी, बड़ी कार्रवाई, इसके लिए सही समय के चुनाव को लेकर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। अनिल बलूनी के बयान के मायने हैं, उस पर बात करेंगे। बीजेपी कड़ा निर्णय ले सकती है, इस पर भी बात करेंगे। हमने बीजेपी के सीनियर नेता और विधायक विनोद चमोली से भी इस मुद्दे पर लंबी बातचीत की है। विनोद चमोली भी प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण पर जो कह रहे हैं उसको भी सुना जाना चाहिए, उसको भी सुनेंगे। लेकिन पहले दो बातों पर गौर करते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के उत्तराखंड के दौरे पर आए। प्रधानमंत्री का यह दौरा शीतकालीन यात्रा के प्रमोशनल कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। वो हर्षिल गए और मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा गांव में गए। उन्होंने लोगों को वहां पर संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा दौरा उत्तरकाशी जिले में रहा। प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री जो उत्तराखंड सरकार में है, वो उत्तरकाशी के प्रभारी है। अमूमन होता यह है किसी जिले में किसी बड़े आदमी का जब दौरा होता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर मुख्यमंत्री, तो अमूमन होता यह है कि प्रभारी मंत्री अपने जिले के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, मौजूद रहते हैं। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान दिखे नहीं, वो दूर रखा गया। बीजेपी ने उनको हटा कर रखा, दूर रखा। वो 6 फरवरी को जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ उत्तराखंड में भी नहीं थे, वो हिमाचल में मां बाला सुंदरी मंदिर में अपने परिवार के साथ मौजूद थे। यह बड़ा संकेत माना जाना चाहिए। आने वाले समय में प्रेमचंद अग्रवाल पर बीजेपी किसी निर्णय को लेकर मन बना चुकी है। और दूसरी बात, चर्चा यह शुरू हो गई है बीजेपी जल्द ही मंत्रिमंडल में खाली पड़ी सीटों को भर सकती है और कुछ मंत्रियों के विभागों को बदला जा सकता है और कुछ मंत्रियों को भी बदला जा सकता है। कुछ के विभाग बदल सकती है और 2 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता ही दिखाया जा सकता है। इसमें एक प्रेमचंद अग्रवाल भी हो सकते हैं। यह चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इस जानकारी पर मुहर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी लगा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जो खाली सीटें हैं उनको भरा जाना अब तय ही हो गया है। प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण के बाद यह सब जरूरी हो गया है, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन इन दो चर्चाओं के बीच में पहले बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब अनिल बलूनी ने जो प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर बयान दिया है, दोनों ने कहा है, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा और अनिल बलूनी ने कहा कि यह जो प्रकरण है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अनिल बलूनी का बयान सुनिए, इसके बाद यह सुनते हैं कि आखिर विनोद चमोली का इस मामले पर क्या कहना है, उनका क्या मत है। उनका पूरा इंटरव्यू भी जल्दी पेश करेंगे। पहले उनकी इस प्रकरण पर जो टिप्पणी आई है उसके मायने हैं। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ। मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है, उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। अनिल बलूनी ने प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण पर कह दिया है, बहुत ही साफ साफ कह दिया है कि वह उचित फोरम पर अपनी बात रख अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर चुके हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का बयान पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने उचित फोरम पर बात रख दी है। बाकी आप लोग सब समझते हैं। अनिल बलूनी की बात के बहुत से साफ मायने हैं और बहुत साफ संकेत है कि हाईकमान जल्द ही प्रेमचंद अग्रवाल पर फैसला ले सकता है, यह ले चुका है। बस सही समय का इंतजार किया जा रहा है। हमने जब विनोद चमोली से प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण पर सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुना जाना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो एपिसोड है वो एक व्यक्ति का एपिसोड है, वो भाजपा का सोच नहीं है, वो एक व्यक्ति का एपिसोड है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं जिस दिन से प्रकरण हुआ है, मैं तमाम सोशल मीडिया स्टडी कर रहा हूँ, तमाम मीडिया देख रहा हूँ, तो व्यक्ति ही टारगेट है, व्यक्ति ही टारगेट है, पार्टी टारगेट नहीं। आज लोग व्यक्ति पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित होकर बात नहीं कर सकते, सरकार एक क्षेत्र तक सीमित होकर बात नहीं कर सकते।
तो व्यक्ति के आचरण को लेकर, व्यक्ति के व्यवहार को लेकर, व्यक्ति के वक्तव्य को लेकर इसमें पूरे प्रदेश के अंदर माहौल है। लेकिन किसी एक व्यक्ति को, राजनीतिक दल का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के वक्तव्य के आधार पर आप पूरे राजनीतिक दल को एसेस नहीं कर सकते। तो अब मैंने पहले भी कहा है कि बहुत चीज़ें आ गई हैं, जो जिसने रिएक्ट करना था, जिस तरह से बोलना था, पब्लिक डोमेन में है, सरकार के संज्ञान में, पार्टी के संज्ञान में है। अब पार्टी को अपना निर्णय लेने का थोड़ा समय देना चाहिए। अब उस विषय को वहाँ रोक के उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, पूरे उत्तराखंड की बात करनी चाहिए। विनोद चमोली बहुत ही साफ साफ तीन बात कह रहे हैं। एक, वह कह रहे हैं यह प्रकरण केवल और केवल एक व्यक्ति का प्रकरण है, बीजेपी इस लाइन पर बढ़ रही है। महेंद्र भट्ट भी बार बार कह रहे हैं कि यह एक व्यक्ति का प्रकरण है, पूरी बीजेपी का नहीं। विनोद चमोली भी कह रहे हैं यह पूरी बीजेपी का प्रकरण नहीं है। और दूसरी बात, इस तरह के मामले उत्तराखंड के विकास की गति को बाधित करते हैं, जो यह पहाड़, मैदान और इस तरह के जो क्षेत्रवाद और जातिवाद की बात हो रही है। और तीसरी बात, विनोद चमोली कह रहे हैं कि जो हो गया वो हो गया, अब सब कुछ सबके संज्ञान में है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, अब पार्टी को भी अपना निर्णय लेने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। यह बात विनोद चमोली कह रहे हैं, यानी वो भी संकेत कुछ ऐसे ही दे रहे हैं, पार्टी कोई निर्णय लेने के लिए तैयार हो चुकी है, उसको वक्त देना चाहिए, सही समय का इंतजार किया जा रहा है, उसके लिए समय चाहिए। अब देखना यह होगा कि बीजेपी निर्णय क्या लेती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।